लाइफ में लाइफ पार्टनर को ऐसा चुनिए जो आपका सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी आपके साथ खड़ी हो। समझ गए? अगर वो आपके साथ खड़ी हो तो समझ लीजिए कि दुनिया में आपसे कुछ नहीं छूटा है। सबसे बड़ा वफादार अगर किसी का औरत होती है ना, उसका वो सबसे बड़ा कहा जाता संपत्ति होता है। अगर किसी का वाइफ वफादार उसके प्रति नहीं है तो समझ लीजिए कितना भी अमीर वो व्यक्ति है वो एकदम शून्य के बराबर हो जाता है। समझ गए? तो तुम लोग लड़की जात हो, जरा से इस बात को समझना। समझ गए? अगर किसी से तुम लोग का शादी ब्याह हो जाए तो उसको इस प्रकार से उससे जुड़े रहना कि अगर बुरा समय भी उसका आ जाए ना तो उसके साथ ही खड़े रहना तुम लोग। समझ गए कि नहीं? और तुम लोग भी रे बाप, समझ गए कि नहीं? कभी बुरा समय आए अच्छा समय आए, अच्छा समय आए ना कि भोकला तो नहीं समझ क्या करना है कि छोड़ देना। समझ गया? नहीं सब जब दुख में कहा जाता है कि औरत का जो चिन्हासी है ना वो आपका दुख में होता है। समझ गए? और पुरुष का जो चिन्हासी है वो कहा जाता है कि सुख में होता है। सुख में अपने वाइफ को लगाता है कि नहीं लगाता है। दुख में अगर वाइफ को लगा रहा है तो वो तो बेहुदगी है कि नहीं? अगर कोई मान लो कि महिला ही है, तुम लोग आगे चल के महिला ही बनोगी, औरत ही बनोगी। अब तुम लोग मान लो कि कोई लड़का को एकदम सुखी संपन्न है, उससे तुम प्यार कर रहे हो, बेचारा की स्थिति अगर खराब हो जाए उसके बाद कहोगे नहीं अब इससे हमको प्यार नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, तो आपका जिंदगी झंड हो जाएगा। ना इधर के रहोगे ना उधर को रहोगे। समझ गए? इसलिए जीवन संजीवनी ऐसा ढूंढिए ना जो आपका सब कुछ बर्बाद हो जाए फिर भी वो आपके साथ खड़ी रहे। समझ गए? तब देखिए जिंदगी में क्या मजा है।